आज हम आपके लिए लेके आए रैबिट ब्रीडिंग बॉक्स। पहले जो हमारे पास ब्रीडिंग बॉक्स आ रहे थे उनमें जो जाली लगाई जाती थी वो बिल्कुल लोकल और बिल्कुल कमज़ोर सी लगाई जाती थी। तो उसका इशू ये था कि जब एक से दो मरतबा इस्तेमाल होती थी, जानवर का पेशाब वगैरह या नमी वगैरह लगती थी तो जाली जो है उसके बाद लूज़ हो जाती थी और जंग वगैरह आ जाता था और एक से दो मरतबा इस्तेमाल होने के बाद ख़राब हो जाती थी। तो आज हम उस चीज़ का सलूशन लेके आए हैं। दूसरा, बहुत से ब्रीडिंग बॉक्स बन रहे हैं जो कि मुख्तलिफ़ शीट्स वगैरह से, जो प्लाई शीट्स होती हैं उनसे बन जाते हैं। तो वो अक्सर औक़ात जो है वो नमी की वजह से, पेशाब की वजह से फूल जाते हैं, शीट जो है वो फूल जाती है तो बेकार हो जाते हैं। तो इन दोनों जो नुकसानात थे ब्रीडिंग बॉक्स से, उनको ख़त्म करने के लिए और उन दोनों का जो नुकसानात का हल था, सल्यूशन है, वो हम लेके आए। एक तो ये हमने लकड़ी से बनाए हैं, प्योर जो वुड ब्रीडिंग बॉक्स हैं ये, और इनको लकड़ी से बनाया गया। और इसमें हमने जो जाली इस्तेमाल की है वो हमने स्पेशल ब्रीडिंग बॉक्स के लिए तैयार करवाई है। और ये जाली 12 नंबर और 10 नंबर तार से तैयार की गई है। और इस जाली का जो एक तार से दूसरी तार का वाया वो भी बिल्कुल कम रखा गया ताकि रैबिट के जो बच्चे हैं उनके पाँव वगैरह बाहर ना निकल सकें या रैबिट के बच्चे वगैरह बाहर ना निकल सकें। तो उस हिसाब से ये जाली बनवाई गई है और इसको पेंट वगैरह कर दिया गया है ताकि ये जंग से भी महफूज रहे। और दूसरी जो टूटने का खदशा था इसका, क्योंकि वो जब जंग आ जाता था तो जानवर, क्योंकि रैबिट जो है वो सुरंगें खोद के रहता है, ये इसकी नेचर है, तो वो इसमें भी पाँव वगैरह मारते थे। तो वो जाली जो है वो दरमियान में सुराख हो जाते थे जाली में, जिससे बच्चे वगैरह अक्सर जो है वो पिंजरे से बाहर गिर जाते थे या आगे ट्रे है तो ट्रे में चले जाते थे। तो उसको जो है ख़त्म करने के लिए ये चीज़ बनाई गई है। और अब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पायदार है। और अगर जंग वगैरह कहीं आना शुरू हो या पेंट वगैरह कहीं से उतर जाए तो आप उसको दोबारा रीपेंट भी कर सकते हैं। और ये 1/2 इंच मोटी लकड़ी लगाई गई है, इसको ये ऊपर कुंडी लगाई गई है और बच्चों वगैरह को चेक करने के लिए ऊपर दरवाज़ा रखा गया काफ़ी बड़ा। और उसके बाद इसको आप ओपन क्लोज जिस तरह मर्ज़ी कर सकते हैं। ये इसमें सुराख रखा गया है जहाँ से मादा अंदर जाएगी और बाहर आएगी अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए या बच्चे देने के लिए। तो ये ब्रीडिंग बॉक्स है, ये है क्लोज़। ये दो तरह के बनाए हमने, एक ये क्लोज़ है जो कि मुकम्मल क्लोज़ है, ऊपर दरवाज़ा है और सामने की तरफ जो है इसका जानवर के आने जाने का रास्ता, रैबिट मादा का। और इसके अलावा एक दूसरा भी तैयार किया गया है, कुछ दोस्तों की रिक्वायरमेंट है, जो कि ओपन ब्रीडिंग बॉक्स है। इसमें ये सामने से सारे का सारा ओपन है और बाकी जो है इर्द गिर्द से सारा क्लोज है। इसके नीचे भी वही जाली इस्तेमाल की गई है जो कि स्पोर्ट वेल्डिंग से 10 नंबर और 12 नंबर तार से बनाई गई है। ठीक है, और इन दोनों का साइज़ जो है वो सेम है, जो कि इसकी टोटल चौड़ाई जो इसकी 17 इंच है और लंबाई कह लें वो 10 इंच है। और उसके अलावा जो है ऊंचाई भी इसकी 10 इंच है। तो ये इसकी डिमेंशन है, इसकी भी सेम डिमेंशन है। बस ये है कि
इसका ये ऊपर जो छत है वो 9 इंच रखी गई है, बाकी सारा ओपन छोड़ दिया गया है। और ये जो सामने की दीवार है ये 4 इंच रखी गई है, ताकि जानवर के जो छोटे बच्चे हैं, खरगोश के छोटे बच्चे जो हैं वो बाहर ना गिर सकें। तो ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरे जो रैबिट फार्मर हैं, जो आपके दोस्त हैं, रैबिट में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके साथ शेयर करें।